नमस्कार। खबर न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तमिलनाडु से अभी एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं बीजेपी के बड़े नेता के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के तेज तर्रार नेता के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के सबसे चर्चित दक्षिण भारतीय चेहरों में से एक ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या ये सिर्फ गठबंधन की राजनीति का विवाद है या फिर तमिलनाडु में एक नई वैचारिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। कौन है के अन्नामलाई? के अन्नामलाई, जिन्हें अक्सर सिंघम कहा जाता है, तमिलनाडु पुलिस में आईपीएस अधिकारी रहे। उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और बीजेपी के सबसे आक्रामक और लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नेताओं में गिने जाने लगे। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पारंपरिक द्रविड़ राजनीति पर खुलकर हमला करता है। बीजेपी छोड़ने के पीछे का असली विवाद क्या था? अन्नामलाई का सबसे बड़ा मतभेद बीजेपी की गठबंधन रणनीति को लेकर था। उनका मानना था कि तमिलनाडु में बीजेपी को अपने दम पर मजबूत होना चाहिए, किसी क्षेत्रीय दल की बैसाखी पर नहीं। खासतौर पर एआईएडीएम के साथ गठबंधन को लेकर वे लगातार असहज थे। यहीं से टकराव तेज हो गया। अन्नामलाई इस फैसले के विरोध में थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन को सहज बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्य अध्यक्ष पद से हटाया और इसके बाद उनके लिए पार्टी के भीतर अपनी लाइन पर कायम रहना मुश्किल होता गया। आइए हम इस मामले में जमीनी राजनीति और गठबंधन राजनीति के असली विवाद को समझते हैं। अन्नामलाई का कहना है कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर वो भाषा नहीं बोल पाती जिसे स्थानीय जनता समझ सके। उनका मानना था कि पार्टी को पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा करना चाहिए, युवाओं को जोड़ना चाहिए और लंबे समय के लिए काम करना चाहिए। उनके शब्दों में, वे चुनावी शॉर्टकट के बजाय स्थायी राजनीतिक आधार बनाना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने जमीनी कैडर तैयार करने पर जोर दिया, जबकि पार्टी का एक हिस्सा तत्काल चुनावी लाभ के लिए गठबंधन को प्राथमिकता देता दिखाई दिया। अन्नामलाई ने केवल बीजेपी की रणनीति पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि तमिलनाडु की पूरी राजनीतिक संस्कृति को चुनौती दी। उनका कहना है कि राज्य में चाहे सत्तारूढ़ डीएमके हो या नई उभरती पार्टियां, राजनीति अक्सर व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। वे विचारधारा आधारित राजनीति की बात करते हैं, जहां नेताओं के लिए टर्म लिमिट जैसी व्यवस्था हो, यानी कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए विधायक, सांसद या मंत्री न बना रहे। ये विचार भारतीय राजनीति में काफी असामान्य माना जाता है। इसके बाद नए आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए हम सब जानते हैं क्या है इसकी असली सच्चाई। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अन्नामलाई ने वी द लीडर नाम से नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पहल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों, नैतिकता और राष्ट्रवाद से प्रेरित होगी। कोयंबटूर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स स्थापित करने की बात भी कही गई है, जहां युवाओं को राजनीति और नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआती डिजिटल प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय बताई जा रही है। लॉन्च के पहले दिन ही लाखों लोगों ने पोर्टल पर साइन अप किया। अब बड़ा सवाल है, क्या अन्नामलाई का यह आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में तीसरा या चौथा बड़ा विकल्प बन सकता है? फिलहाल राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और अन्नामलाई उसका सबसे ऊर्जावान चेहरा माने जाते थे। यदि वे युवाओं, मध्य वर्ग और राजनीतिक बदलाव चाहने वाले मतदाताओं को जोड़ने में सफल होते हैं, तो आने वाले चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। संगठन, संसाधन, स्थानीय नेटवर्क और चुनावी मशीनरी, इन सभी मोर्चों पर उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कि अन्नामलाई का इस्तीफा केवल एक नेता का पार्टी छोड़ना नहीं, ये तमिलनाडु में गठबंधन राजनीति, द्रविड़ राजनीति और वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल के बीच चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि वी द लीडर एक सीमित आंदोलन बनकर रह जाता है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अन्नामलाई का फैसला सही है? क्या उनका नया आंदोलन